everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. अब क्वेश्चन पे आ जाओ यार. एक RC सर्किट दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं फिर आप करना. In the network shown, the switch is closed at t equal to 0 with capacitor initially uncharged. I di by dt d square I by dt square at t equal to 0 plus. चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं. बहुत सारे बच्चे आपको ये बताएंगे जिन्होंने पढ़ा भी है, बहुत सारे लोग, कि इसमें ना आप करंट की इक्वेशन निकाल लो, फिर 0 प्लस डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव सब निकाल लेना. मैं कहता हूं नहीं, मैंने अभी तक आपको इक्वेशन लिखना नहीं सिखाया, फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. कैसे देखना जरा. हम कहते हैं V इक्वल टू IR प्लस VC. ये होगा ना 80 ग्रेटर देन 0 के लिए, जबकि हमारा स्विच क्लोज्ड है. t ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ी हर वैल्यू पे, चाहे वो 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये KVL इक्वेशन हमारी वैलिड होगी, ये KVL इक्वेशन चलेगी. अब अगर मैं डाल दूं पुट t इक्वल टू 0 प्लस, t को मैंने एक वैल्यू फिक्स दे दी. कौन सी वैल्यू दे दी? 0 प्लस वाली वैल्यू. अब एक चीज सोचना मेरे भाई, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है ना, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है. तो ये वैल्यू रहेगी 0. VC 0 माइनस VC 0 प्लस क्या रहेगा? 0. अगर ऐसा हुआ, देखते जाओ क्या आ गया, I 0 प्लस आ गया V बाय R. ठीक है. इसे करने का एक तरीका और हो सकता था, एक तरीका I 0 प्लस निकालने का और हो सकता था. अब वो क्या होता भाई? वो ये होता कि आप क्या करते, कैपेसिटर को उसके इनिशियल मॉडल से रिप्लेस कर देते. देखो मैं यहां पे क्या कहता कि if we replace capacitor by voltage source, मैंने बताया था ना कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स बन जाता है ऑफ वैल्यू V0. अब V0 क्या है? 0 है. V0 आपका 0 है क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है. इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, इसीलिए V0 विल बी 0. V0 विल बी 0. ठीक है, V0 0 रहेगा.
अब अगर ऐसा आपने किया मेरे भाई, तो यहां पे ये आ गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब देखो यहां से जो करंट आएगा ना वो 0+ वाला ही आएगा, वो तब भी आ गया V/R। लेकिन पता है मुझे इस मेथड से प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड चल तो जाएगा लेकिन ये मेथड ना आगे के डेरिवेटिव्स निकालने के काम में नहीं आएगा। इस मेथड से हम कभी भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे, बस यहीं तक जा सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव भी मांगा गया है, क्वेश्चन में डेरिवेटिव और आपसे डबल डेरिवेटिव भी मांगा गया है, तो वो इस वाले मेथड से नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मेथड यहीं तक के लिए अच्छा है। अब डबल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, अब इसे जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाओगे उतना बेहतर है। देखो ये करंट आई है, आप आई समझ सकते हो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट में जा रहा है, तो C dVc/dt, ये हो गया I/C। तो देखो मैं क्या कहता हूं, बाय KVL। अब आप ना इस इक्वेशन को डेरिवेटिव ले लो, V तो एक कांस्टेंट वोल्टेज है, देखो dVc/dt क्या होगा, I/C। अब फिर से इसमें पुट कर दो टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू डाल दो। अभी देखो आपने ध्यान से देखो, आपने I0+ निकाला है V/R, तो ये हो गया di/dt 0+, ये हो गया। ठीक है, ये डेरिवेटिव भी आ गया। मैंने क्या किया, जो KVL इक्वेशन लिखा था उसे डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें क्या डाल दिया, t = 0+। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन है ना, अभी देखो इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, समझ रहे हो, टाइम की। ऐसा मत सोचना कि पहले टाइम की वैल्यू डाल दे और बाद में डिफरेंशिएट करें। किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन के बाद ही वैल्यू पुट कर सकते हो। कई लोग गलती क्या करते हैं, पहले 0+ टाइम डाल दे और बाद में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा मत करना। जैसे मान लो f(x) = x है, अगर मैं डेरिवेटिव मांगू तो 1 आएगा, अगर मैं कहूं 0 पे डेरिवेटिव कितना है तो 1 ही है। आप ये थोड़ी कहोगे सर फंक्शन 0 पे 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 है, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आपने f(x) = x को डिफरेंशिएट किया, वो आया 1, आपने बता दिया डेरिवेटिव। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो भाई। कहने का मतलब मेरा इतना सा है आप लोगों से कि डिफरेंशिएट इक्वेशन होगी और बाद में उसमें टाइम की वैल्यू पुट की जाएगी। देखो फिर से इक्वेशन डिफरेंशिएट किया मैंने, फिर से मैंने पुट किया t = 0+, तो यहां पे अभी मैंने di/dt निकाला है 0+ का, di/dt तो अभी निकाला था ना, -v c नीचे है, -v/r²c, एक और c आ जाने से r²c², ठीक है, d²i/dt², ठीक है, r³c²। समझ आया? समझ में आया किस टाइप से सॉल्व करना है? तो ऐसे आप कितने भी डेरिवेटिव तक जा सकते हो यार, लेकिन अगर ऐसे सर्किट बना के करोगे ना 0+ पे कैपेसिटर को शॉर्ट करके, तो सिर्फ करंट निकल पाएगा 0+ का, ना उसका डेरिवेटिव ना उसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, चलो अब ये वाला आप ट्राई करो। सेम सर्किट है बेटा, इसमें सेम सर्किट है,
जस्ट क्या किया है ना, आर सी की जगह आर एल ले लिया है। अब आप लोग मुझे ट्राई करके बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे। लो मैं सर्किट बना भी देता हूं। करो जरा। करो भाई, चलो आप लोग भी ऐसे ही करो। इसके अंदर पहले इक्वेशन लिखो भाई, जो मैंने पहले वाला मेथड बताया ना कि केवीएल लगा के पूरी इक्वेशन लिख के जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतने आपके डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हो। अगर आप सर्किट बना के करते हो तो सिर्फ आपको जीरो प्लस पे करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, बट इससे आप डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये सब चीजें कभी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए वो जीरो प्लस वाले मॉडल्स को ना मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं। समझ रहे हो लिमिटेशन? इट कैन नेवर गिव द वैल्यू ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0, वो नहीं मिलेगा कभी, लिमिटेशन है उसकी। सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिखो भाई। तो स्टेप बाय स्टेप करना। पहले स्टेप 1, फॉर्म केवीएल इक्वेशन। क्रेजी मशीन बेटा, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो पावर सिस्टम का है, सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट। तो आप क्रिएट्रिक्स चैनल पे मेरा पावर सिस्टम जाके चेकआउट करो, वहां मिल जाएगा। चलो जल्दी से बनाओ सब लोग केवीएल इक्वेशन। और ये जो केवीएल इक्वेशन है ना, ये t ग्रेटर देन 0 पे बनाना। t ग्रेटर देन 0 का मतलब है स्विच क्लोज होने के बाद। तो क्या आ रही होगी केवीएल इक्वेशन? v इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें तो किसी को समस्या नहीं आ रही होगी ना भाई? बताओ, केवीएल वगैरह तो लग रहा है ना? अब ऐसा तो नहीं है केवीएल भी नहीं लगा पा रहे हो। अब मेरे भाई देखो, इनिशियली इंडक्टर अनचार्ज्ड है। अगर चार्ज होगा ना तो इनिशियल करंट गिवन रहेगा। इनिशियली इंडक्टर अनचार्ज है। या फिर ऐसा सोच लो ना, 0 से पहले स्विच ओपन था, ओपन सर्किट के अंदर करंट कितना रहा होगा? 0। तो इनिशियली करंट इंडक्टर अनचार्ज होने की वजह से I 0 प्लस है 0। अब मेरे भाई मुझे करना क्या पड़ेगा? बस मुझे करना क्या पड़ेगा कि भाई यहां पे पुट t इक्वल टू 0 प्लस इन KVL इक्वेशन। पुट t इक्वल टू 0 प्लस इन KVL इक्वेशन। 0 इंटू R ठीक है। ये आ गया, ये आ गया ना? तो देखो डेरिवेटिव आ गया, इनिशियल करंट आ गया, क्या बचा? डबल डेरिवेटिव बचा। डबल डेरिवेटिव के लिए जो आपने इक्वेशन लिखी है, क्या लिखी है? v इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो भाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे आप डिफरेंशिएट करो। क्या आएगा? 0
अब अगेन पुट t इक्वल टू 0 प्लस, पुट t इक्वल टू 0 प्लस di बाई डी टी आएगा v बाई एल, समझ आ रहा है ये वाला मेथड ना? इससे फायदा क्या है हमको, हम जितने ऑर्डर के डेरिवेटिव तक चाहें जा सकते हैं और हमें एक्चुअली यहां डिफरेंशिएट करना नहीं है किसी इक्वेशन को, बिना डिफरेंशिएट किए काम चल रहा है। ठीक है, समझ आया भाई? समझ आ गया ना ये v बाय एल। ठीक, चलो तो ये आ गया हमारे पास। आरुष देखो पिछले इक्वेशन में लिखा था ना मेरे भाई, विद द कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, और यहां पे भी इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज इसलिए होगा क्योंकि 0 प्लस पे, सॉरी 0 से पहले स्विच ओपन था, स्विच ओपन था तो इंडक्टर चार्ज तो नहीं हो सकता। चलो अगला ट्राई करो। इन द फिगर द स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ओपनिंग एट t इक्वल टू 0। ये ना आपको वोल्टेज बतानी है नीचे, ये जो आपकी वोल्टेज है ना ये आपको बतानी है एट t इक्वल टू 0 प्लस। ये वोल्टेज निकालो 0 प्लस पे, जो मैंने नीचे पोलैरिटी दिखाई है ना। चलो करो इसको, बनाओ जल्दी से ये क्वेश्चन। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं आपको कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। ठीक है, तो एक बार अब हमें आइडिया हो गया इनिशियल फाइनल कंडीशंस का, अब हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स की तरफ बढ़ेंगे। हेलो गुरजीत, क्वेश्चन पे ध्यान दो गुरजीत बेटा, हाय हेलो की जरूरत नहीं है, पहले आंसर निकालिए, फटाफट करो। स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम जब लिखा होता है ये कह रहा है स्विच 0 पे खुला है, उससे पहले लंबे समय से बंद था, लंबे समय से, यानी ये बात कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 की, कि स्विच जो है ना माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आपका क्लोज्ड था। ठीक, चलो जल्दी करो। अभिनव कह रहे हैं 0 यानी कि डी, रवि कह रहे हैं सी, देखते हैं। सेकंड ऑर्डर तक गुरजीत, हमें सेकंड ऑर्डर तक कवर करना है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे ना। देखो अब मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 0 माइनस, स्विच क्लोज्ड रहा होगा, ठीक है, और सर्किट होगा हमारा स्टेडी स्टेट में। सर्किट क्यों स्टेडी स्टेट में होगा भाई? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इतनी देर में स्टेडी स्टेट आ गई होगी, तो स्टेडी स्टेट में अगर सर्किट है तो इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट। अब जरा सर्किट ड्रॉ करें, देखो तो देखो ये करंट कैसे जाएगा, इसे एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया ना ऐसे जाने का। ठीक है, ये हमारा इंडक्टर है, ये शॉर्ट हो चुका है, तो इस तरह से बेटा आपको ना इंडक्टर में एक करंट मिल गया 0 माइनस पे 2.5 एम्पियर। ठीक है, कि 0 से पहले इंडक्टर में कितना करंट गया? 2.5 एम्पियर। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। इंडक्टर का करंट अचानक तो नहीं बदलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो IL 0 प्लस इज इक्वल टू IL 0 माइनस इज इक्वल टू
2.5 एम्पियर। अब इसके बाद देखो क्या सीन है, t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बना लेते हैं। फॉर t ग्रेटर देन 0 हमारा जो स्विच है वो ओपन है। स्विच अगर ओपन है तो देखना सर्किट कैसा होगा। ट्वेंटी ओम, अब देखो 2.5 एम्पियर के पास ना एक ही रास्ता रह गया है जाने का। ध्यान से अगर देखो 2.5 एम्पियर के पास एक ही रास्ता रह गया है, वो 20 ओम वाले रजिस्टर में से पास करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 2.5 एम्पियर है ना ये ऐसे घूमता रहेगा और ये इंडक्टर वाला करंट ऐसे घूमता रहेगा। अब भाई यहां पे वोल्टेज ऐसी दिखाई है Vx, लेकिन करंट के अनुसार उल्टा आना चाहिए। करंट की डायरेक्शन देखोगे तो वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट आनी चाहिए ना, तो Vx हो गया -20IL। अब इसमें 0 प्लस डाल दो, एट t इक्वल टू 0 प्लस आपका IL कितना है, IL अभी आपने लिखा है 0 प्लस पे है 2.5 एम्पियर, तो ये आ गया -50 वोल्ट। समझ आया कैसे हमने किया? अब समझ आया इंडक्टर इनिशियली चार्ज है या अनचार्ज है। स्विच ऑपरेशन से पहले आपको इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन निकालनी पड़ेगी। जब तक स्विच क्लोज नहीं, सॉरी स्विच ओपन नहीं हुआ, स्विच जब तक क्लोज था उस सर्किट के हिसाब से हमने क्या निकाली, स्टेडी स्टेट। वो अगले इंटरवल के लिए क्या बन गई, इनिशियल कंडीशन। 0 माइनस मेरे लिए स्टेडी स्टेट थी क्योंकि सर्किट माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा था, लेकिन 0 माइनस और 0 प्लस सेम होते हैं, तो जो स्टेडी स्टेट बनी वो अगले इंटरवल के लिए बन गई इनिशियल कंडीशन। अगला देखो, द नेटवर्क शोन बिलो वॉज एट रेस्ट इनिशियली, द वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। स्विच को 0 पे क्लोज किया है, आपको बताना है I की वैल्यू। चलो बताओ, I 0 प्लस बताना है। और नेटवर्क एट रेस्ट का मतलब यह होता है कि नेटवर्क इनिशियली अनचार्ज है। रेस्ट का मतलब होता है इनिशियली अनचार्ज। मुझे बताओ मजा आ रहा है भाई? ट्रांजिएंट एकदम बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं ये बताओ? फील आ रहा है ट्रांजिएंट का किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है? ये पहला कदम है इनिशियल और फाइनल कंडीशन। अगर ये क्रैक कर लिया ना तो मतलब ये समझ लो बहुत इजी है आगे की जर्नी, बट पहले ये क्रैक करना बहुत जरूरी है। प्राजीत और हेमंत बता रहे हैं मुझे बी, आप लोग भी बताओ भाई, बाकी लोग भी। क्रेजी मशीन भी कह रहे हैं बी। चलो देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, इनिशियली नेटवर्क एट रेस्ट। देखो ठीक है, इसका मतलब IL0 is 0, VC0 is also 0। IL0 अगर 0 है तो आप क्या कहोगे कि एट t इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर हो गया अपना ओपन और कैपेसिटर हो गया अपना शॉर्ट। अब जरा t इक्वल टू 0 प्लस का ना सर्किट बना लें, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में सेकंड सर्किट बताया था ना, सेकंड मेथड, क्योंकि यहां बस एक करंट ही चाहिए ना, डेरिवेटिव्स तो चाहिए नहीं। मैंने बताया था वो सर्किट वाला मेथड कब नहीं चलता, जब हमसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मांगे जाएं। बहुत सारे बच्चों का कटने वाला इसमें, गलत कर दिए हैं मेजॉरिटी जनता। स्विच हमने 0 पे क्लोज किया है, यह होता है जल्दबाजी का नतीजा। तरीके से बनाते सबका आंसर सही आता।
अब मेरे को लग रहा है समझ आ ही गया होगा आंसर क्या है यहां पे। क्यों भाई, दिख रहा है I0 प्लस कितना है 50/10, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, बट पेशेंस नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें अगर जल्दी करेंगे ना तो क्या करेंगे, आप लोगों ने तो चलो फिर भी बी निकाला है, बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे इसके अंदर ना, जल्दबाजी में इसे इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे, 50/20 कर देंगे। 50/20 अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। इसीलिए देखो याद रखना, चाहे तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर देता हूं मैं यहां पे, द मेथड ऑफ ड्रॉइंग, मैं लिख देता हूं द मेथड ऑफ ड्रॉइंग नेटवर्क at t equal to 0 plus using initial models of L and C can determine any parameter at t equal to 0 plus but not its derivatives, ठीक है। मेनली इसके डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत आएगी, तो ये मेथड से अगर कोई पैरामीटर निकालना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं ना तो दिक्कत है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से देखो मैं डेरिवेटिव वाले मेथड पे आ गया। इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर के इज चेंज्ड, ये चार्ज नहीं होगा, चेंज्ड फ्रॉम ए टू बी। के ये स्विच है, इसको ए से बी ले गए हैं। वैल्यू बतानी है आई डी आई बाई डी टी, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, 0 प्लस पे आर एल सी और वी दिया है। करो एक बार, चलो बनाओ जल्दी से। जल्दी से बना दो इसको। पहले ना 0 माइनस की कंडीशन लगा लो। के जो स्विच है ना वो ए से बी गया है 0 पे, यानी 0 से पहले ए पे था और 0 के बाद बी पे है। और लेक्चर खत्म होने के बाद ना देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लेक्चर होता है उसे अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर परफेक्ट नोट्स चाहते हो साल के एंड में तो फिर आपको ये सब जो है ना नोट्स के अंदर लिख के रखना पड़ेगा, तभी रिवीजन के अंदर आप सब कुछ एक साथ रिवाइज कर पाओगे। अगर कुछ लेक्चर्स की पीडीएफ होगी, कुछ लेक्चर्स के नोट्स होंगे तो रिवीजन में दिक्कत आएगी। या तो कंप्लीट पीडीएफ हो या फिर कंप्लीट नोट्स हो, मिक्स का ना कोई सेंस बनता नहीं कभी। तो थोड़ा सा एफर्ट डालना। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं वापस से बना रहा हूं अपनी स्पेशल क्लासेस का एक नया पेज। बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूंगा जितनी भी पिछले साल की सबसे अच्छी स्पेशल क्लासेस हैं, खास करके जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, नॉट थ्योरी ओरिएंटेड, वो मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग पहले की तरह उसको यूज़ कर पाओगे। इस बार पर्सनल आईडी से बना रहा हूं तो कोई फ्यूचर ऐसा इशू आएगा भी नहीं। इतनी जल्दी निकाल भी लिया। देखें हम तो भाई आराम से करेंगे, फुर्सत से। देखो हम कहेंगे एट t इक्वल टू 0 माइनस, हमारा स्विच है ए पे, सर्किट स्टेडी स्टेट में होगा, बहुत समय से स्विच ए पे होगा ना, 0 पे आके आपने उसे बी पे भेजा है, तो 0 से पहले वो बहुत समय से ए पे जुड़ा हुआ था। सर्किट अगर स्टेडी स्टेट में है तो क्या होगा देखना, इंडक्टर हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, और बेटा कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट।
अब देखो यहां से कितना करंट जाएगा, एक सिंपल सी अगर बात करें, ऐसे जाएगा ना, तो यहां से IL 0 माइनस कितना होगा V/R। अब एक चीज नोटिस करो यार, यहां कैपेसिटर में, यहां कैपेसिटर के अंदर कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से VC 0 माइनस इज 0 वोल्ट। अब ये मत कहना कैसे हुआ, देखो 0 से पहले पूरा सप्लाई R और L से जुड़ा हुआ था, ठीक है, पूरा सप्लाई R और L से जुड़ा हुआ था, तो C पे कोई सप्लाई गया ही नहीं, ठीक है, C पे सप्लाई गया ही नहीं, तो इसीलिए C पे वोल्टेज क्या रहा, C पे वोल्टेज रहा 0, C पे आपका वोल्टेज क्या रहा 0। तो ये हमें इनिशियल कंडीशन मिल गई। अब मैं ये कह सकता हूं VC 0 प्लस भी 0 वोल्ट होगा और IL 0 प्लस भी। अब मेरी बात को समझना, आगे जाने के दो रास्ते हैं, या तो नेटवर्क बनाएं L और C के इनिशियल मॉडल से, यानी कि L को एक करंट सोर्स बना के और कैपेसिटर को शॉर्ट करके, यही होता है ना, इंडक्टर को एक करंट सोर्स से रिप्लेस करते हो, कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से, लेकिन वोल्टेज 0 होने की वजह से वो शॉर्ट होगा। या तो एक तरीका ये है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां आएगी, डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में। इसीलिए मैं कहता हूं बेटर है कि जनरल मेथड अपनाएं। जनरल मेथड क्या कहता है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनाओ, 0 प्लस पे नहीं, बस ड्रॉ नेटवर्क फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 माने जो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड सब पे चले, ठीक है। अब देखो यहां से तो स्विच हट गया, अब स्विच कनेक्ट हो गया ऐसे, समझ रहे हो ना दोनों में क्या फर्क है। 0 प्लस पे इंडक्टर और कैपेसिटर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन मैं 0 प्लस का सर्किट नहीं बना रहा, उस इंस्टेंट का नहीं बना रहा, मैं जनरल सर्किट बना रहा हूं जो हर टाइम पे चलेगा आगे चल के भी। यह है आपका I। कैपेसिटर की साइन कन्वेंशन कैसे लोगे, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस, ठीक है। अब मैं KVL लिखता हूं यहां पे, KVL देखना, माइनस IR माइनस LdI/dt माइनस VC ये रहा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे यहां पे, ऐसे भी तो लिख सकते हो LdI/dt, माइनस साइन हटा लो ना, प्लस IR प्लस VC इज 0। अब एक चीज और देखो, DI/dt इज इक्वल टू IR प्लस VC/L, ये बना। अब इसमें पुट कर दो, पुट t इक्वल टू 0 प्लस, अब इसमें पुट कर दो 0 प्लस। अब 0 प्लस डालने से क्या होगा, देखो तुम्हें करंट की वैल्यू पता है ना 0 प्लस पे, V/R, VC भी पता है तुम्हें 0 है, V/R प्लस डॉट R प्लस 0/L, तो ये हो गया भैया V/L। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन किसका होता है, इक्वेशन का, ना कि वैल्यू का। यानी आप मेरे से ये बोलो कि सर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे d2i/dt स्क्वायर 0 आ जाएगा, ऐसा मत करना, ये वैल्यू है डेरिवेटिव की, वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करते, फंक्शन को करते हैं, फंक्शन ऊपर वाला है। फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया बेटा, लैप्लास वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर दिमाग लगाया जाए, सही बता रहा हूं। अगर इस मेथड को फॉलो करने लगोगे ना, कितना ही हायर ऑर्डर नेटवर्क है, तुम्हें कभी लैप्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन के लिए लैप्लास इज नॉट नीडेड।
अब देखो 0 प्लस पे di/dt भी पढ़ रखा है हमने, v/L आ रहा है, dvc/dt, बेटा dvc/dt होगा I/C, क्योंकि कैपेसिटर का करंट कितना होता है, C dvc/dt। ठीक है, अब I भी तो पता है ना आपको, 0 प्लस पे I है v/R, I है v/R, हाँ यहां माइनस आएगा, सही बोल रहे हो, माइनस। ठीक है, I है v/R, लो भाई बन गया ना, ठीक है, बन गया भाई, ये मुझे बताओ बन गया ये? सुमित बेटा ये टॉपिक तुम्हें नहीं, ये सब लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और उसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि इजी हो पाए। मैंने सिर्फ क्या किया है, देखो पूरे में नेटवर्क ड्रॉ किया है, केवीएल लिखा है, उसके बाद तो डेरिवेटिव ही चल रहा है। अब वैल्यू यार आप लोग अपने एंड पे डाल लेना, इसमें आर एल सी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द नेटवर्क द स्विच के इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 विद 0 कैपेसिटर वोल्टेज 0 इंडक्टर करंट। अब हमें v1 v2 और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, अरे तो आंसर वैल्यू पुट कर लेना ना अभिनव, मैंने निकाल तो दी है वैल्यूज, बस इसमें वैल्यू डाल के पता कर लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब उतना तो कर ही लोगे कैलकुलेशन। चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, यहां v1 है इंडक्टर का वोल्टेज, v2 है रजिस्टर का, vc है कैपेसिटर का, और ये R1 में जा रहा है करंट I। हमसे v1 v2 और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा गया है। अब देखो अगेन इनिशियली आपका स्विच ओपन था, ध्यान देना, इनिशियली स्विच इज ओपन, इनिशियली जब स्विच ओपन है तो नो करंट फ्लोज इन नेटवर्क, जिसकी वजह से L एंड C आर इनिशियली अनचार्ज्ड। इसका मतलब यह है मेरे भाई, IL0 प्लस IL0 माइनस, ये I दिखा रखा है ना इंडक्टर का करंट, इट इज 0, VC0 प्लस, समझ गए कैसे मालूम चलता है इनिशियली चार्ज है या अनचार्ज? स्विच ओपन था, स्विच ओपन था तो कोई सप्लाई कनेक्टेड ही नहीं थी, जब सप्लाई सिस्टम के अंदर थी ही नहीं तो कैसे L या C चार्ज होगा? तो L या C देखो दो तरह से चार्ज हो सकता है, या तो पहले से सप्लाई कनेक्टेड हो जिससे कि ये चार्ज हो गए, या फिर ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर आपके लिए कि आपको इनकी इनिशियल वैल्यू दे दे, इनिशियल चार्जिंग वैल्यू आपको मेंशन कर दी जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि 0 से पहले कोई सप्लाई कनेक्टेड हो। ठीक है, अब बनाओ इसको। अब आपको ना इसमें क्या करना है, केवीएल केसीएल इक्वेशन लगाने हैं। केवीएल केसीएल जितना बना लोगे उतना ही ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। हमें V1 और V2 के बारे में सोचना है। V1 और V2 अगर IL और VC की टर्म्स में आ गए तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखो एक इक्वेशन तो मुझे यही नजर आ रही है, एक तो आप यही कह सकते हो VC इज V1 प्लस V2, V1 तो क्या होगा L di/dt और V2 क्या होगा IR2। ये आ गई ना एक इक्वेशन, ये आ गई एक इक्वेशन। यहां से di/dt तो निकाल ही दोगे मेरे भाई, यहां से सोचो तो di/dt तो निकाल ही दोगे। देखो हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं
एट टी इक्वल टू 0 प्लस वीसी तो आपका 0 है, डी बाई डी टी का हमें आइडिया नहीं, और आई भी आपका 0 है। तो इससे क्या बन गई कंडीशन, दैट डी आई बाई डी टी एट 0 प्लस इज 0। और देखो यहां पे ना एक चीज ध्यान रखना, ये V1 क्या है, एल डी आई बाई डी टी, और V2 क्या है, आई आर टू। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई, ये वाली बात क्लियर है ना। तो देखो यहां पे अगर सोचोगे, क्या कहते हैं, V1 ये तो 0 आ गया, ये भी आ गया 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। V1 और V2 इनिशियली क्या है, 0 है। अब अगली बात करनी है किसकी, इनके डेरिवेटिव्स की, इनके डेरिवेटिव्स की। अब देखना जरा, dV1 बाई डी टी इट इज L डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, और dV2 बाई डी टी इज R2 डी आई बाई डी टी। ठीक है, नाउ एट t इक्वल टू 0 प्लस, अभी आपने बताया ना डी आई बाई डी टी 0 है, देयरफॉर dV2 बाई डी टी तो 0 प्लस पे मिल गया, कितना मिल गया, सिंपली 0। लेकिन अभी डबल डेरिवेटिव नहीं पता, लेकिन अभी अपने को डबल डेरिवेटिव नहीं पता करंट का, हमें सिर्फ क्या पता है, करंट पता है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पता। आप कहोगे सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ना इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, इसको ना आप डिफरेंशिएट कर लो, और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये जो इक्वेशन है मेरे पास ना, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूं तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो है डीवीसी बाई डी टी। डीवीसी बाई डी टी क्या होगा, कैपेसिटर करंट अपॉन सी। देखो यहां पे जो कैपेसिटर करंट है ना, इससे निकलेगा डीवीसी बाई डी टी। अब मुझे ये तो पता नहीं कि कैपेसिटर करंट 0 प्लस पे कितना है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो I है, ये I कितना है, V माइनस वी सी बाय R1, यही होगा ना, सिंपल। ये जो I होगा ये V माइनस वी सी बाय R1 होगा, तो IC कितना होगा, कैपिटल I माइनस स्मॉल आई, कैपिटल I माइनस स्मॉल आई। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, अब IC निकालने के लिए कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना भाई। अब मैं कहता हूं इसी लॉजिक से डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल बेटा, आप अपना फास्ट ओपन करने जा सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई मेरे से परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, बट अच्छा लगा कि सिंसियरिटी दिखाते हैं अगर बच्चे, इट फील्स गुड। ठीक है, देखो ये बना, डीवीसी बाई डी टी को क्या लिखोगे, आईसी बाई सी। अब बेटा मुझे ना यहां पे क्या चाहिए होगा, मुझे यहां पे चाहिए आईसी की वैल्यू एट 0 प्लस। तो देखो एट टी इक्वल टू 0 प्लस वीसी इज 0, तो कैपिटल आई 0 प्लस जो कि है V माइनस वी सी बाय R1 इज नथिंग बट V बाय R1। तो I 0 प्लस कितना था, 0 था, तो IC 0 प्लस जो कि दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा
अब मैं क्या कहता हूं कि पुट करो t इक्वल टू 0 प्लस इन सेकेंड। देखो सेकंड के लिए 0 प्लस अगर डालना है तो मुझे आईसी की वैल्यू चाहिए होगी, आईसी की वैल्यू चाहिए होगी, और आईसी की वैल्यू मैंने यहां निकाल ली v बाय आर वन। तो ये हो गया v बाय आर वन सी एल डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर एट 0 प्लस प्लस यहां पे डी आई बाय डी टी कितना है भाई, 0 प्लस पे 0 है, 0R2, तो यहां से मिल गया लो डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर एट 0 प्लस इज v बाय आर वन सी एल। ठीक है, अब हमने लिखा था डी वी वन बाई डी टी इज एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, डी वी वन बाई डी टी इज एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर। तो एट t इक्वल टू 0 प्लस डी वी वन बाई डी टी कितना हो गया, ये हो गया एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर के हिसाब से v बाय आर वन सी। अब आ जाओ भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, सॉरी सेकंड ऑर्डर पे। v1 है एल डी आई बाई डी टी और v2 है आई आर टू। तो डी स्क्वायर वी वन बाई डी टी स्क्वायर एल डी क्यूब आई बाई डी टी क्यूब डी स्क्वायर वी टू बाई डी टी स्क्वायर आर टू डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर। अब v2 का तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली निकल गया ना, क्यों निकल गया, क्योंकि डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर आपको मालूम है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर कितना है, v बाय आर वन सी एल। लो ये आ गया। अब देखें कौन से ऑप्शन सही थे, v बाय सी आर वन, v बाय सी आर वन ये तो गलत है, v आर टू बाय सी वन सी आर वन एल ये सही है। तो ए और सी, ए और सी ये दोनों ही सही आ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, इन द सर्किट शोन आई ऑफ टी इज अ यूनिट स्टेप करंट, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ v ऑफ टी। ये जो आउटपुट पे वोल्टेज दिख रही है इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू बताओ। मजा आया ना इस वाले क्वेश्चन में, ये मैं बता रहा हूं इनिशियल और फाइनल कंडीशन का बेटा बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ना आगे तक के लिए सेव्ड रखना, कभी भी रिवाइज करना हो ये टॉपिक। अगर आपने ये सवाल बना लिया जो जस्ट अभी हमने किया, जो पिछला क्वेश्चन है, तो आपका मैं बता रहा हूं पूरा इनिशियल फाइनल कंडीशन बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कुछ भी नहीं है बेटा, बस केसीएल केवीएल और डिफरेंशिएशन, सिर्फ और सिर्फ इतना। चलो जल्दी से निकाल दो, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आएगी। इजी है, आप जानते हो स्टेडी स्टेट में क्या करना पड़ता है। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं, देखो ज्योत्सना, मेरा जनरली क्या फंडा रहता है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा यहीं पे, तो जब आप पीवाईक्यूज वगैरह लगाओगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा मैंने बोला, मैं अपनी स्पेशल क्लासेस का लिंक एक्टिव कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं नया पेज क्रिएट करने का। जैसे ही वो हो जाता है तो आपको नेटवर्क के सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व मिल जाएंगे, तो आप वो क्लासेस व्यू करके अपना नेटवर्क का काम निपटा लेना पूरा। नेटवर्क बेसिक हो गया, थ्योरम हो गया, और बहुत जल्द ट्रांजिएंट हो जाएगा, ट्रांजिएंट भी कर लेना। देखो अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन एंड इंडक्टर इज शॉर्ट। ठीक है, कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट। अब यूनिट स्टेप का वैल्यू फाइनल कंडीशन में कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, कैपेसिटर ओपन हो गया,
अभी के लिए ना देखो, हवा में क्वेश्चन मत करना, अभी के लिए आप लोग नेटवर्क बनाया करो। अब देखो v इंफिनिटी सिंपली हो गया 1 इंटू 3 पैरेलल 6, 3 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2 वोल्ट। तो आंसर इज ए 2 वोल्ट। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, इन द सर्किट शोन बिलो स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन स्विच वाज एट पोजीशन 1 एट t इक्वल टू 0 स्विच वाज मूव्ड एट पोजीशन 2 द वैल्यू ऑफ di by dt एट 0 प्लस विल बी। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अगर स्विच को हमने मूव कर दिया है पोजीशन 2 पे, तो di by dt कितना होगा 0 प्लस पे। करो भाई, 0 से पहले चलो जल्दी से ये वाला सवाल बना दो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये बताना है 0 प्लस पे di बाई dt कितना होगा। देखें कौन बना पाता है। पहले 0 माइनस सॉल्व कर लेना, यानी कि जब स्विच पोजीशन 1 पे है तब क्या होगा। अगर 0 माइनस निकाल लिया तभी तो 0 प्लस की बात कर पाओगे। और देखो यार, इस सैटरडे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस सैटरडे 4 बजे से 7 बजे मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाने वाला हूं क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो याद से सब लोग आएंगे क्रिएट्रिक्स चैनल पे 4 बजे से 7 बजे। वी विल कंडक्ट मैग्नेटिक मटेरियल मैराथन। चलो 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 भाई, विनय बेटा अभी तो कोई प्लान नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने का, क्योंकि ये सब्जेक्ट नेटवर्क तो कॉमन है इलेक्ट्रिकल ईसी में। अगर इसके अंदर इतनी अटेंडेंस है तो सोचने वाली बात है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या होगा। देखें पहले, देखो पहले यहां पे क्या करो, एट t इक्वल टू 0 माइनस आपका स्विच कहां होगा, स्विच एट 1, सर्किट इन स्टेडी स्टेट। अगर ऐसा हुआ तो देखो मैं नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, 2 वोल्ट ठीक है। अब ये देखो 2 ओम 3 ओम, ये VC 0 माइनस स्टेडी स्टेट में है ना, ये IL 0 माइनस। अब आप खुद ये सोचो यार, इंडक्टर में कोई रास्ता है करंट जाने का, तो I 0 माइनस तो 0 हो गया, VC 0 माइनस कैसे निकालोगे ना, यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हो, ये आएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि देखो यहां तो कोई करंट आएगा नहीं, तो यहां कोई वोल्टेज भी नहीं आएगी। तो जो भी 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, वो वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, सीधी कैपेसिटर के अक्रॉस आएगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब बेटा यहां पे पूछा क्या है हमसे, di बाई dt, तो मैं कहता हूं कि I 0 प्लस भी मेरा 0 ही रहेगा और VC 0 प्लस कितना रहेगा 1.2 वोल्ट। अब मैं नेटवर्क बनाता हूं फॉर t ग्रेटर देन 0,
t ग्रेटर देन 0 का नेटवर्क बनाते हैं। देखो ये सप्लाई तो अलग हो जाएगी जैसे ही स्विच इधर गया, जैसे ही स्विच 2 पे गया तो सप्लाई तो हटा ही दो क्योंकि वो लेफ्ट में रह गई, उसका अब कोई काम रह नहीं गया। ये हमारे पास कैपेसिटर आ गया VC, ठीक है। इधर 3 ओम 2 हेनरी। हमें di/dt चाहिए। di/dt का मतलब क्या है? इंडक्टर की वोल्टेज चाहिए होगी। अब इंडक्टर की वोल्टेज कैसे निकाल सकते हो मेरे भाई? यहां पे कैपेसिटर की वोल्टेज हमको पता है 0+ पे है और I हमें पता है 0+ पे है 0। अब आगे क्या किया जाए? अब आगे क्या किया जाए? यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से अगर कोई करंट आता है कैपिटल I, ठीक है, तो एक काम करो ना, सीधा 0+ की बात करो तो जो कैपिटल I आएगा वो यहीं पे जाएगा क्योंकि I 0+ तो 0 है ना। तो मैं कहता हूं कि 1.2 - 2I - 3I इज 0। तो 3I कितना हो गया? I कितना हो गया? 1.2/5 0.24 एम्पियर। तो मैं कहता हूं मुझे ये बता दो भाई, VL की 0+ पे वैल्यू क्या होगी? VL की वही वैल्यू होगी जो 3 ओम के अक्रॉस होगी, 3I 0.72 वोल्ट। और ये क्या होगी? ये होगी L di/dt एट 0+। तो di/dt कितना आ गया 0+ पे? 0.36 एम्पियर पर सेकेंड, ये आ गया। तो यहां मैंने सीधा 0+ वाली वैल्यू से ही कर दिया है, ठीक है, 0+ वाली वैल्यू से ही कर दिया है। तो 0.36 आना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया? चलो, ए थोड़ी आएगा, 1.2 है वो, ए कहां से निकाल दिया तुमने? 0.72 आ रहा है, 1.2 तो इसका वोल्टेज आ रहा है कैपेसिटर का, ठीक है। चल, और देखो यार, हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो, तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में
नहीं मिलेंगे। और देखो अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा, जैसे ही अंकित ईएससी कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ, और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में। अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, ईएमआई की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो 1 टाइम पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ईएससी। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज कंप्लीट चीजें दी जाती हैं, जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है, जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरैक्ट कर सकते हो, और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना, और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं, सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट अ टाइम आप 1 बाय 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे। और देखो अगर कोई भी क्वेरी है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें अंकित ईएससी। ओके, so thank you everybody, I hope you enjoyed the lecture, so please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। लेट्स क्रैक इट।